इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, क्या बोला तूने? मुजरा करना है तो भी करें। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजनीति में भाषा का प्रयोग हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। खड़गे साहब ने राज्यसभा में कहा कि अगर इनको वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो करें। इस बयान पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब भड़क उठे और इसे अपमानजनक और बदनाम करने वाला करार दे दिया। खड़गे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह भाषा प्रधानमंत्री की ही भाषा है और इशारा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान इस भाषा का प्रयोग किया था। खड़गे का यह बयान न केवल राजनीतिक तनाव को बढ़ाने वाला था, बल्कि उसने पुराने विवादों को भी ताजा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव अभियान के दौरान एक सार्वजनिक सभा में मुजरा शब्द का प्रयोग किया था, जिससे विपक्ष और खासकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी फैली थी। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करते हैं। समय भी इस बयान की काफी आलोचना हुई थी और इसे अपमानजनक माना गया था। खड़गे ने मोदी की इस भाषा को अपने बयान में दोहराकर सरकार को उसके ही शब्दों में घेरने की कोशिश की है, लेकिन इस बार यह बयान राज्यसभा में आया है, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग असामान्य और अप्रत्याशित माना जाता है। धनखड़ साहब ने खड़गे के इस बयान को तुरंत अपमानजनक और बदनाम करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग सदन में गरिमा के खिलाफ है, लेकिन खड़गे ने अपनी बात को जोर देकर कहा यह वही भाषा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की रैलियों में इस्तेमाल किया था। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया कि राजनीतिक भाषा का स्तर आखिर कितना गिर सकता है। खड़गे ने मोदी के बयान को याद दिलाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि जब प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो विपक्ष को भी अपने तरीके से जवाब देने का हक है। यह विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इशारा करता है कि राजनीतिक भाषा का गिरता स्तर और उसके प्रभाव। जब उच्चतम स्तर पर नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह समाज में भी गलत संदेश भेजता है। यह समय है कि जब सभी राजनीतिक दल और उनके नेता अपनी भाषा और व्यवहार में संयम और गरिमा का पालन करें।